दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे आज तक कोई पूरा नहीं सुन पाया। क्या आप तैयार हैं इस कहानी को सुनने के लिए? तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। गांव के किनारे बसी वह पुरानी हवेली अब एक खंडर बन चुकी थी। लोग कहते थे रात के समय वहां से अजीब सी आवाजें आती हैं, लेकिन सच जानने की हिम्मत कोई नहीं करता। रघु, जो एक शहरी पत्रकार था, इन अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंचा। रात के 12 बजे का समय था। चारों ओर घना अंधेरा, सिर्फ जुगनुओं की हल्की रोशनी और उसके पैरों के नीचे सूखे पत्ते की चरमराहट। रघु ने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर का नजारा ठिठुरन भरा था। दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने नाखून से उन्हें नोच रखा था। जैसे ही रघु ने अंदर कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई। दीवार पर लटकती पुरानी घड़ियां एक ही समय पर रुक गई। रात के ठीक 12:05। तभी एक आवाज सुनाई दी, तुम आ गए डैनी, इतने सालों बाद। रघु के रोंगटे खड़े हो गए। उसने आवाज की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई, तुमने वादा किया था कि तुम वापस आओगे, अब तुमने अपनी गुनाहों का हिसाब देना होगा। रघु को समझ नहीं आ रहा था कि उसे डैनी क्यों कहा जा रहा है। तभी उसे दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर दिखी। तस्वीर में एक आदमी खड़ा था जो हूबहू रघु जैसा दिख रहा था। उसके नीचे लिखा था डैनी डार्को 1895। अब रघु को समझ आने लगा कि यह सिर्फ एक अफवाह नहीं थी। हवेली की आत्मा उसे खींच लाई थी, क्योंकि वह शायद किसी पुराने पाप का हिस्सा था। रघु को अपनी सांस भारी लगने लगी। उसके कदम खुद ब खुद उस तस्वीर की ओर बढ़ने लगे। तस्वीर के नीचे एक काला ताबूत रखा था, जिस पर जंग लगे लोहे की जंजीर लिपटी हुई थी। ताबूत के पास एक पुरानी लाल डायरी पड़ी थी। रघु ने कांपते हाथों से उस डायरी को उठाया। पहले पन्ने पर लिखा था, डैनी, तुम्हारे गुनाहों की सजा तुम्हें मिलेगी। तुमने जो किया उसकी सजा ना तुम्हें समय से बचा सकेगी, ना तुम्हें चालाकी। रघु के होश उड़ गए। उसने जल्दी जल्दी पन्ने पलटे। उसमें दर्ज था कि डैनी डार्को 130 साल पहले इसी हवेली का मालिक था। उसने हवेली की जमीन हड़पने के लिए पूरे गांव को जला दिया। जिनकी आत्माएं उस आग में मर गई, वो आज भी तड़प रही थी। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये था कि डैनी ने खुद को बचाने के लिए एक अनुष्ठान किया था। उस अनुष्ठान में उसने अपनी आत्मा को बांध दिया था, ताकि वह बार बार जन्म ले और मौत को चकमा दे सके। लेकिन इस बार आत्मा ने उसे खोज लिया था। तभी हवेली में अजीब सी खुसर फुसर सुनाई दी, जैसे सैकड़ों लोग कानों में फुसफुसा रहे हों। वो लौट आया है, उसे सजा दो। रघु ने पीछे मुड़कर देखा। दीवारों से काले साए निकलने लगे थे। उनके चेहरे पर गुस्सा और दर्द का मिश्रण था। एक छाया रघु के करीब आई और फुसफुसाई, डैनी, क्या तुम्हें वो रात याद है जब तुमने हमारी चीखों को अनसुना कर दिया था? रघु घबराते हुए बोला, मैं डैनी नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ सच्चाई जानने आया हूँ। एक जोरदार ठहाका हवेली में गूंज उठा। झूठ बोलने की आदत कहीं नहीं तुम्हारी डैनी। रघु का सिर अचानक भारी होने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तभी उसने देखा कि वह खुद को 1895 में पाता है। वह हवेली के मुख्य दरबार पर खड़ा है। उसके हाथों में जलती हुई मशाल है और सामने गांव वाले चीखते हुए भाग रहे हैं। रघु की यादें अब पूरी तरह लौट आई। वह जान चुका था कि वह वास्तव में डैनी डार्को की ही पुनर्जन्म है। उसे अपनी हर करतूत याद आने लगी। गांव जलाने की योजना, निर्दोष लोगों की चीख और उनका दर्द। वह समझ गया कि वह इस सब के लिए दोषी था। रघु की आंखों के सामने अचानक वह काले साए और मानव आकृति में बदल गए। यह उन गांव वालों की आत्माएं थी जो अभी भी बदला लेने के लिए भटक रही थी। डैनी उनमें से एक गहरी आवाज में बोला, तुमने हमें मार दिया, हमारी आत्माओं को शांति नहीं दी, लेकिन इस बार हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रघु ने कांपते हुए कहा, मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मुझे मौका दो, मैं सब ठीक कर दूँ। जो मिट चुका है उसे कैसे ठीक करोगे? एक और आत्मा ने गुस्से से कहा।
रघु ने रोते हुए कहा, वो मुझे पता है कि मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारी आत्माओं को मुक्त करा दूंगा। आत्माओं ने आपस में बातचीत की और कहा, ठीक है, हम तुम्हें एक मौका देंगे, लेकिन अगर तुमने असफलता पाई तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस हवेली में कैद हो जाएगी। रघु ने सिर झुकाकर हामी भर दी। आत्माओं ने उसे बताया कि मुक्ति का रास्ता कठिन है, उसे उस जगह जाना होगा जहां उसने गांव चलाने के दौरान अनुष्ठान किया था। वह जगह हवेली के नीचे बने तहखाने में थी। रघु ने वहां जाने की हिम्मत जुटाई। तहखाने में घुसते ही उसे महसूस हुआ कि हवा भारी हो रही है। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। एक पुराना अल्टार तहखाने के बीचों बीच रखा था। उस पर राख और सूखे खून के निशान थे। रघु ने आत्माओं के निर्देशों का पालन किया। उसे अपनी आत्मा को बलिदान स्वरूप देना था ताकि वह सभी भटकती आत्माओं को मुक्त कर सके। जैसे ही रघु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवेली कांपने लगी। आत्माएं चारों ओर घूमने लगी और उनकी चीखों से पूरा तहखाना गूंज उठा। रघु को दर्द महसूस हुआ, जैसे उसकी आत्मा शरीर से खींची जा रही हो, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक तेज रोशनी फैल गई और सभी आत्माएं शांत हो गई। गांव वालों की आत्माएं अब शांत थी। एक आत्मा बोली, तुमने हमें मुक्त कर दिया, लेकिन तुम्हारी सजा खत्म नहीं हुई। तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए हर जन्म में संघर्ष करना होगा। रघु ने सिर झुकाकर कहा, मैं ये स्वीकार करता हूँ। रघु बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोली तो वह अपने घर में था। उसके आसपास कोई हवेली नहीं थी, लेकिन उसके हाथ में वही लाल डायरी थी। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। हर जन्म में उसे उन पापों का भार उठाना होगा जो उसने एक बार डैनीडार को बनकर किए थे। रघु ने डायरी बंद की और अपने जीवन को बदलने की कसम खाई, लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी भी गूंज रहा था, क्या वह कभी पूरी तरीके से श्राप से मुक्त हो पाएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।